इस प्रोग्राम के अंतर्गत शालाओं का वेरिफिकेशन के लिए खंड अधिकारी और जन शिक्षा केंद्र के संकुल प्राचार्यों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि आपको किस तरह से स्कूल का वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले विकासखंड अधिकारी को सभी जन शिक्षा केंद्र को वेरीफाई करना पड़ेगा, जन शिक्षा केंद्र की शालाओं को वेरीफाई करना पड़ेगा। किसी भी एक शाला के वेरिफिकेशन के बाद जन शिक्षक केंद्र को विकासखंड अधिकारी वहाँ का कोड और पासवर्ड देंगे। सभी के लिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है abc@abc स्मॉल लेटर में abc@abc पासवर्ड रखा गया है। उस प्रोसेस को कैसे करेंगे हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले विकासखंड अधिकारी को अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र पे vimarsh.mp.gov.in टाइप करके विमर्श पोर्टल को ओपन करेंगे। विमर्श पोर्टल ओपन करने के बाद RMSA लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। RMSA लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के लॉगिन स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित होगी। विकासखंड अधिकारी अपना ID और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे। विकास अधिकारी के ID पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन स्क्रीन इस तरह से प्रदर्शित होगी। यहाँ पर विकासखंड अधिकारी को मेन्यू में CM राइज स्कूल का एक सब मेन्यू दिखेगा। इस सब मेन्यू पर वो क्लिक करते साथ यहाँ पर ऑल JSK स्कूल वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव होगी। आप इस ऑल JSK स्कूल वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे। ऑल JSK स्कूल पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास उस विकासखंड के सभी जन शिक्षा केंद्र की सूची यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये सभी विकासखंड अधिकारी ये ध्यान देंगे कि जो जन शिक्षा केंद्र की सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है उसी जन शिक्षा केंद्र के नाम के आगे उस जन शिक्षा केंद्र का कोड है। तो जिस भी समय किसी भी एक जन शिक्षा केंद्र के शाला को विकासखंड अधिकारी वेरीफाई करेंगे तो जन शिक्षा केंद्र को उनको ये ID उनका देना पड़ेगा और जन शिक्षा केंद्र इसी ID से और abc@abc पासवर्ड से पहली बार लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई एक जन शिक्षा केंद्र को चुनना है। जन शिक्षा केंद्र को चुनते साथ उस जन शिक्षा केंद्र के सभी शालाओं की सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। साथ ही उस जन शिक्षा केंद्र ने कभी लॉगिन किया है या नहीं, लॉगिन किया है तो कब लॉगिन किया है, ये डेट और टाइम के साथ यहाँ पर विकासखंड अधिकारी को प्रदर्शित हो जाएगा। अब किसी भी इस जन शिक्षा केंद्र की किसी भी शाला को वेरीफाई करने के लिए सबसे आखिरी में यहाँ पे सेलेक्ट टू वेरीफाई के पास चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं। इन चेक बॉक्स जिस शाला को विकासखंड अधिकारी को वेरीफाई करना है वो उनको टिक करेंगे और नीचे वेरीफाई स्कूल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे वो वेरीफाई स्कूल्स पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे चयनित शाला वेरीफाई कर दी गई है, ओके मैसेज आ जाएगा, आप ओके करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सिलेक्टेड स्कूल जो वेरीफाई करने थे वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस तरह से इस चुने गए जन शिक्षा केंद्र की इन 3 शालाओं को वेरीफाई कर दिया गया है। अब विकासखंड अधिकारी को ये जन शिक्षा केंद्र का कोड उस जन शिक्षा केंद्र को प्रोवाइड कराना है और ये बताना है कि अब वो अपने इस कोड से और साथ में abc@abc पासवर्ड से वो लॉगिन कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पर दोबारा चूँकि यहाँ पर हमने विकासखंड अधिकारी के अकाउंट से लॉगिन कर लिया है, विकासखंड अधिकारी को साथ में हर शाला के आगे यहाँ पे देखिए एक वेरिफिकेशन स्कोर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे जैसे संकुल प्राचार्य या जन शिक्षा केंद्र इस शाला में वेरिफिकेशन की जानकारी दर्ज करते जाएंगे, वो उसमें दर्ज जानकारी के अनुसार उस शाला का कोड स्कोर यहाँ पर विकासखंड अधिकारी को दिखता जाएगा। साथ ही ये भी प्रदर्शित होगा कि वो वेरीफाई स्कूल को सेव किया है, वेरीफाई कर दिया है और यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि उसने अभी तक सेव करने के बाद लॉक किया है या नहीं किया है।
प्री डिफाइंड स्कूल के स्टेटस में दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो पहले से चुने गए 15,000 शालाएं हैं जो राज्य द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, तो प्री डिफाइंड दिखेगा। यदि जन शिक्षक केंद्र या संकुल प्राचार्य कोई नई शाला को जोड़ता है तो यहाँ पर स्टेटस में एडेड दिखाएगा, और यदि पहले से प्री डिफाइंड किसी स्कूल को शाला को वो हटाता है तो यहाँ पे डिलीटेड डिस्प्ले होगा। इसके अलावा विकासखंड अधिकारी के पास एक काम और है कि यदि कोई जनशिक्षा केंद्र, जैसे इस जनशिक्षा केंद्र ने अपने आईडी और पासवर्ड abc@abc से लॉगिन किया, पहले लॉगिन पर उसको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। यदि किसी कारणवश वो अपना पासवर्ड भूल जाता है तो विकासखंड अधिकारी रीसेट जेएस के पासवर्ड मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पे जाके जन शिक्षा केंद्र को चुन के पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, तो उसका पासवर्ड वापस से abc@abc हो जाएगा। फिर विकासखंड अधिकारी यहाँ से लॉग आउट करेगा, जन शिक्षा केंद्र कोड और पासवर्ड abc@abc दर्ज करके लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड, जो करंट पासवर्ड है उसको चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। आप सबसे पहले वही जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है वो टाइप करेंगे abc@abc। इसके बाद जन शिक्षा केंद्र या प्राचार्य जो भी नया पासवर्ड यहाँ पे अपने लिए चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं और इसको अपडेट करें। अपडेट करते साथ ये वापस से आपको पहली स्क्रीन पर ले जाएगा, लॉगिन स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम जन शिक्षा केंद्र को या संकुल प्राचार्य को अपने नए पासवर्ड से लॉगिन करना। नए पासवर्ड से लॉगिन करते साथ यहाँ पर सारे उसके अंकर शाला के कोड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जिस भी शाला को संकुल प्राचार्य को वेरीफाई करना है उसको वो क्लिक करेंगे, तो आपके सामने प्रपत्र खुल जाएगा जिस प्रपत्र में आपको पूरी जानकारी दर्ज करनी है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यदि मैंने कोई एक दूसरी शाला पर क्लिक किया जिसको विकासखंड अधिकारी ने वेरीफाई नहीं किया था, तो आपके पास ये मैसेज आएगा, विकासखंड द्वारा इस शाला को सत्यापित नहीं किया गया है, सत्यापन के उपरांत जानकारी दर्ज की जा सकेगी। तो इस स्थिति में आपको इसको ओके करना है। विकासखंड अधिकारी से आपको निवेदन करना है कि क्या इस स्कूल का वेरिफिकेशन करने की आपको परमिशन दें। वो जैसे विकासखंड अधिकारी इस शाला को अपने पैनल से वेरीफाई करेंगे, ये पैनल ओपन हो जाएगा और आप अपनी यहाँ पे जानकारी दर्ज कर सकते हैं। वापस आने के लिए CMRISE स्कूल्स का लिंक बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें और जिस शाला को हमने वेरीफाई पहले से कर चुके हैं आप उस पर क्लिक करें। ये इस शाला को विकासखंड अधिकारी ने वेरीफाई किया था तो ये प्रपत्र खुला हुआ है। आप देखें इसके इसको 2-3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जहाँ पर आपको स्कूल का नाम और स्कूल का डाइस कोड दिखेगा और उसका बेसिक जानकारी दिखेगी जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। दूसरा है जहाँ पर आपको कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय, ये जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। ये ज़रूरी हिस्सा है। आप यहाँ पर कक्षा कक्ष की जानकारी चुन के यहाँ पर कितने उसके साइज़ है वो चुन के और ऐसे कितने कक्ष आपके पास उपलब्ध हैं वो जानकारी दर्ज करके आप सेव करते जाएंगे। जैसे सेव करते जाएंगे वो जानकारी आपको यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगी। आपने यदि कोई गलत जानकारी आपसे दर्ज हो गई है इसकी, तो आप यहाँ पे डिलीट बटन क्लिक करके इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तीसरा, इस संबंधित शाला जो आपने चुना है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में और कितने स्कूल आते हैं इसकी पूरी सूची आपको यहाँ पर प्रदर्शित है। आप ये पूरी सूची यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि ये रूरल है या अर्बन स्कूल है, आप वो चुनेंगे। रूरल या अर्बन चुनने के आधार पर ही आपको भूमि की उपलब्धता के अलग-अलग आपको पैमाने मिलेंगे जिसके आधार पर आपको जानकारी दर्ज करनी है। जैसे मैंने अर्बन चुना तो 2 एकड़ से अधिक आ गया और मैंने यदि रूरल चुना तो आपको 5 एकड़ से अधिक की जानकारी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर कुछ वैलिडेशन किए हुए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। जैसे यदि मैंने भूमि की उपलब्धता 3 से 3.99 एकड़ किया चुना,
तो आपको जानकारी यहाँ पर 3 से 3.99 के बीच ही दर्ज करनी है। यदि आपने यहाँ पे 4 एकड़ भी लिखा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि कृपया 3 से 3.99 एकड़ के मध्य जानकारी दर्ज करें या रिक्त भूमि की उपलब्धता के अन्य विकल्प चुनें। यदि आपको यहाँ पे 4 देना है तो आप इसको 4 या 4 से 4.99 एकड़ की जानकारी आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो लैंड अवेलेबिलिटी की आप जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं वो आपको दशमलव में देनी है। मतलब यदि आपको सिर्फ 4 ही देना है तो 4.0 दें, या यदि आपने 3 से 3.99 चुना है तो आप इसको 3.45 जो भी आपको जानकारी यहाँ पे देनी है वो दें, तभी ये अगले कंट्रोल पे जाएगा। इसके साथ ही आपको कक्षा कक्ष की उपलब्धता भी जो यहाँ पे ब्रैकेट दिए हुए हैं, इन्हीं जो ब्रैकेट चुनेंगे उसके आधार पर ही आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। शाला के प्रकार में आप इंटीग्रेटेड या स्टैंड अलोन दोनों में से कोई भी एक प्रकार आपको चुनना है। यदि आप इंटीग्रेटेड चुनते हैं तो आपके पास ये एकीकृत शाला का ऑप्शन ओपन होगा और स्टैंड अलोन डिसेबल हो जाएगा। और यदि आप स्टैंड अलोन चुनते हैं तो एकीकृत डिसेबल होगा और स्टैंड अलोन में से आप यहाँ पे चुन सकते हैं कि किस तरह की ये शाला है। इसके बाद वर्तमान नामांकन, जो पूर्व में नामांकन हमें प्राप्त हुआ था वो जानकारी आपको यहाँ प्रदर्शित होगी, और वर्तमान में जो पूरे शाला का नामांकन है बच्चों का वो आपको दर्ज करना है। और बसाहट की संख्या चुन के यहाँ पे कुल कितनी पॉपुलेशन, कितनी बसाहट की जनसंख्या है वो आपको देना है। कितने अन्य बसाहटों से आपके पास विद्यार्थी अध्ययन के हेतु आ सकते हैं वो चुनना है, उसकी जानकारी दर्ज करनी है। साथ ही शाला के जो हेड हैं वो रेगुलर है या इंचार्ज में है ये आपको चुनना है। तो यहाँ पर उनका यूनिक आईडी दर्ज करना है। यूनिक आईडी के लिए आपको पता है कि आपको 2 अक्षर आपके आईडी के होते हैं और बाकी के नंबर होते हैं। यदि मैंने यहाँ पे देखिए गलत 3 अक्षर मैंने दर्ज किए हैं और बाकी 3 नंबर में दर्ज किया है तो ये आपको इनकरेक्ट यूआईडी देगा। तो आप सभी को ये सुनिश्चित करना है कि पहले 2 अक्षर और बाकी के अंक होंगे। इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, भूमि की उपलब्धता है या नहीं, प्लेग्राउंड है या नहीं, फंक्शनल लाइब्रेरी है या नहीं, बाउंड्री वॉल है या नहीं, म्यूज़िक फैसिलिटी रूम है या नहीं, ये चुनना है। फिर ये जो कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय की जानकारी है, जो जो कमरे आप कक्षा कक्ष आपके पास हैं वो सभी की जानकारी यहाँ पे सेव करते जाना है। और सबसे आखिरी में आके पूरी जानकारी दर्ज करके आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस जानकारी को भरने के बाद आप कितनी भी बार इसको सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने वेरीफाई एंड लॉक बटन पर क्लिक कर दिया उसके बाद इस जानकारी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो वेरीफाई और लॉक आप तभी करें जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पे दर्ज की है वो सही है। वेरीफाई एंड लॉक करने के बाद विकासखंड अधिकारी को जो मैंने मेन्यू में दिखाया था वो उनके सामने प्रदर्शित हो जाएगा कि आपकी यहाँ पे जानकारी लॉक कर दी है। इसके साथ ही संकुल प्राचार्य को यहाँ पे ऐड और लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में आप देखेंगे ऐड और डिलीट स्कूल्स का ऑप्शन है। ऐड और डिलीट स्कूल में जो आपको अभी इस फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के बाद मेन्यू में आईसीटी डिटेल्स हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे आईसीटी संबंधी जानकारी का प्रपत्र खुलेगा। यहाँ पर आपको जो आपकी शालाएं हैं जो चुनी गई थी उनमें से कोई भी एक शाला को चुनना है। उस शाला में अभी जानकारी दर्ज हुई है या नहीं ये दिखेगा, उसका जिला और ब्लॉक जो है वो भी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। इसके साथ ही अब जो जो हेड दिए हैं इसके संबंधित आपको सिर्फ जानकारी दर्ज करनी है। सबसे पहले एक परिसर एक शाला है या नहीं वो लिखना है। कुल नामांकित विद्यार्थी कितने हैं। फिर इसके बाद संसाधनों की उपलब्धता के कुछ हेड हैं वो आपको चुनने हैं, जैसे स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या, आपके स्कूल में डिजिटल उपकरण जानते हैं या नहीं, अपने स्कूल में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों में सबसे निपुण व्यक्ति का नाम जो है वो आपको लिखना है। आपके स्कूल में कम से कम ऐसा व्यक्ति जो डेटा एंट्री में निपुण हो तो हाँ या नहीं में देना है। क्या आपके स्कूल में कम से कम एक पूर्णकालिक सुरक्षा प्रहरी है, हाँ या ना में देना है। इसके बाद हार्डवेयर संबंधित प्रश्न है कि आपके स्कूल में चालू हालत में लैपटॉप, सामान्य टीवी, स्मार्ट टीवी,
टैबलेट, प्रोजेक्टर और लोकल स्टोरेज डिवाइस जैसे यूएसबी, हार्ड ड्राइव, एसडी कार्ड है या नहीं, तो उनकी सभी की संख्याएं यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। साथ ही कनेक्टिविटी के कुछ सवाल हैं कि आपके स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या नहीं, तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक चुनना है, जैसे हाँ हमारे पास है, नहीं हमारे पास नहीं है लेकिन वित्तीय सहायता मिलने पर हम कनेक्शन ले सकते हैं, तीसरा नहीं हमारे पास नहीं है और बाहरी कारकों के कारण हम किसी भी स्थिति में कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपके पास 3G 4G कनेक्टिविटी है या नहीं, उसका हाँ या ना में जवाब देना है। और अगला हेड है बिजली का। इसमें आपको स्कूल में चालू हालत में बिजली का कनेक्शन है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। बिल्कुल वैसे ही बिजली कनेक्शन न होने के कारण आप यहाँ पर बताएंगे। स्कूल के समय में पहली शिफ्ट में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली मिलती है वो चुनेंगे, दूसरे में कितनी मिलती है वो चुनेंगे, बिजली का बैकअप है या नहीं ये चुनना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह आपको आईसीटी की भी यहाँ पे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। और यदि किसी भी प्रकार की जानकारी दर्ज करने में या कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप विमर्श के लैंडलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं।